नमस्कार दोस्तों, आइए बिहार की ताज़ा और बड़ी खबरें के लिए हमारे साथ बने रहें। यहाँ आपको पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और काम की खबरें भी मिलेंगी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त हो गया है। बिहार चुनाव के दिन किसानों को खुशखबरी मिली। 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर 19 नवंबर को जारी दी गई है। हालांकि किस्त ट्रांसफर करने की जानकारी देने के साथ ही सरकार की ओर से एक जानकारी और दी गई है। यह जानकारी रजिस्ट्रेशन को लेकर है। छपरा में छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हराकर विधायक का पद जीता है। एक नई राजनीतिक हस्ती होने के बावजूद उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाकर यह सफलता प्राप्त की। खेसारी लाल यादव की हार ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है। मुजफ्फरपुर साइबर फ्रॉड जालसाजों ने पीएम किसान योजना के नाम की एपीके फाइल का लिंक व्हाट्सएप पर भेजकर इंस्टॉल कराया। इसके बाद रिमोट एप्लीकेशन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से 2,06,000 रुपए उड़ा लिए। मामले में पीआर महेशपुर के सुरेश कुमार ने साइबर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें एक मोबाइल नंबर धारक के साथ अन्य को आरोपित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले मोकामा में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर भव्य जश्न की तैयारी है। उनकी जीत के लिए 2 लाख रसगुल्ले, 500 किलो मनेर के लड्डू और 50,000 लोगों के लिए महाभोज की व्यवस्था की जा रही है। भाजपा खेमे में भी लड्डू बंटने की तैयारी है। बिहार के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर राशन वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 13 नवंबर 2025 से राशन कार्ड पर न केवल सामान्य खाद्यान्न मिलेगा, बल्कि 8 नए और बड़े लाभ भी दिए जाएंगे। यह अपडेट गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। ये सभी नए लाभ सभी श्रेणियों के राशन कार्ड धारकों, चाहे वह बीपीएल, अंत्योदय, पीला या गुलाबी कार्ड हो, के लिए उपलब्ध होंगे। भागलपुर जिले में एनडीए ने सभी 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया, जिससे विपक्षी दलों को करारी शिकस्त मिली। इस चुनाव में 4 बार के विधायक समेत 68 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यह आंकड़ा बताता है कि मतदाता अब केवल वही चेहरा चुनते हैं जो उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और उन्हें पूरे करने का भरोसा देते हैं। बिहपुर विधानसभा सीट पर 1,74,555 वोट पड़े। हर प्रत्याशी के लिए जमानत बचाने के लिए वहां 29,080 वोट जरूरी थे, लेकिन 10 में से 8 प्रत्याशी यह आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के रेगुलेटर और पाइप की बिक्री के लिए नया नियम लागू किया है। अब बिना कनेक्शन नंबर के इनकी बिक्री नहीं होगी और यह जानकारी ग्राहक के कनेक्शन नंबर पर दर्ज की जाएगी। कंपनियों का कहना है कि हर 5 साल में पाइप बदलने से लीकेज की समस्या कम होगी और दुर्घटना होने पर मुआवजे की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के किसान दुलामणि गुप्ता ने 60 डिसमिल जमीन में बैंगन की खेती कर हर महीने 50 से 70 हजार रुपये की कमाई कर मिसाल पेश की है। उन्नत वैरायटी, नियमित खाद सिंचाई और कीट नियंत्रण से हर हफ्ते 10 क्विंटल बैंगन उत्पादन हो रहा है, जिससे 6 महीनों में लगभग 3 लाख रुपये की आमदनी हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के तहत कुल 2,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 तय की गई है। देश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। इस योजना के तहत यदि किसी परिवार की मासिक बिजली खपत 300 यूनिट तक है, तो उनके बिजली बिल को पूरी तरह माफ कर दिया जाता है, यानी वे 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त उपयोग कर सकते हैं।
आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो पारिवारिक या सामाजिक कारणों से घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। इस पहल से जुड़कर महिलाएं हर महीने 6,000 से 15,000 तक की कमाई कर सकती हैं। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ी डीडीएच रही थीं, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है। इस सीट से सीपीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार को 2,836 वोट जीत हासिल की है। ज्योति तीसरे नंबर पर रहीं, इसी के साथ उनका नेता बनने का सपना टूट गया। रब्बी सीजन में सबसे अधिक फायदे वाली फसलों में से एक लहसुन को माना जाता है। कम लागत में अधिक उपज देने वाली यह फसल किसानों के लिए बड़ी कमाई का जरिया बन सकती है, बशर्ते इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए। जलवायु, मिट्टी, उन्नत किस्मों और सही मैनेजमेंट के साथ किसान आसानी से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। बाजार में लहसुन की लगातार बनी रहने वाली मांग इसे एक सुनिश्चित मुनाफे की फसल बनाती है। नीतीश कुमार अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 10वीं बार शपथ लेने की तैयारी में हैं। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम हो सकता है। वर्तमान में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के पास है। नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदले हैं और वे एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ सरकार बना चुके हैं। अमौर विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। पिछली बार यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी पार्टी ने भरोसा जताते हुए विधायक अख्तरुल ईमान को टिकट दिया था, जिस पर वो खरे उतरे और जीत दर्ज की। महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगियों का प्रदर्शन भी फ्लॉप रहा। कांग्रेस ने 61 सीटों में से सिर्फ 6 पर जीत दर्ज की। सीपीआई एमएलएल ने 2 सीटें और सीपीआई एम ने 1 सीट पर जीत हासिल की। सीपीआई तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहद उत्साहित है। सीमांचल में 5 सीटों को जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी बिहार में सरकार बनाने का सपना भी देखने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। भोजपुरी सितारों की किस्मत का फैसला हो चुका है। राजनीतिक मैदान में अपना भाग्य आजमाने उतरी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। बिहार चुनाव हारने के बाद ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया है। जानते हैं कि हार के बाद उनका क्या कहना है। यह वही क्षण था जब मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी कार में विस्फोट हुआ। स्टेशन के अंदर रखी वस्तुएं हिलने लगीं और कई यात्री अचानक घबराकर पीछे की ओर भागते दिखाई दिए। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 मतों से चुनाव हराया। भाजपा को यहां 1,22,480 मत मिले थे। वहीं अरुण कुमार के खाते में 66,637 मत गए। सीतामढ़ी की बात करें तो यहां भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार पिंटू को 1,04,226 मत मिले। बिहार चुनाव के दौरान भोजपुरी सितारों के हिट गानों की गूंज सुनाई दी। खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह तक इन सुपरस्टार के गानों ने चुनावी रैलियों में खूब धूम मचाई। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए में नई सरकार और कैबिनेट के गठन पर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं ने सीएम आवास पर पहुंचकर नीतीश से मुलाकात की। अररिया जिले की नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी कुल 6 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर रही। महागठबंधन को 3, एनडीए को 2 और 1 सीट एआईएमआईएम को मिली है। भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब प्रत्याशी और उनके समर्थक मंत्री पद के लिए चर्चा कर रहे हैं। मतगणना केंद्र पर भी मंत्री पद की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। नई सरकार के गठन से जुड़े समाचार टीवी और सोशल मीडिया
या पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद उन्हें पार्टी से निकाला गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की गई है। जेएसपी ने एनडीए पर 40,000 करोड़ से बहुमत खरीदने का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकने के लिए जन स्वराज के समर्थक एनडीए के साथ चले गए। करघार सीट पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। बसपा के उदय प्रताप सिंह हार गए, जबकि कांग्रेस के संतोष मिश्रा तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी ने पूर्व मंत्री आर.के. सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। चुनाव का रिजल्ट आते ही बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर नेताओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार के आवास पर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी को फैंस ने खूब प्यार दिया। लोग इस सीरीज के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में सीरीज के पार्ट 2 को लेकर अपडेट आया है। संजय लीला भंसाली अभी किरदारों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। यह वही तिथि मानी जाती है जब स्वयं देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। हर साल यह व्रत मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर रखा जाता है। इसे सभी एकादशी व्रतों की पहली और मुख्य एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं 5 अन्य झुलस गए। घायलों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद चिराग पासवान का कद बढ़ा है। लोजपा रामविलास ने 29 में से 19 सीटें जीतकर एनडीए को 200 पार पहुंचाया। चिराग ने महागठबंधन से 17 सीटें छीनी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी ने सभी 5 सीटें जीती थीं। दलित नेता के तौर पर उनका उभार हुआ है। 2030 के बिहार चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में रहा है, जिसने 202 सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप सकते हैं। जदयू को 42 सीटों का लाभ हुआ है, जबकि भाजपा को भी फायदा हुआ है। राजद को 50 सीटों का नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों घोषित हो चुके हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह और मैथिली जैसे शीर्ष 10 उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर सबकी नजर टिकी रही। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत दिखे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बिहार में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। बिहार चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को पीछे छोड़ा। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। महिला उम्मीदवारों में अलीनगर से मैथिली ठाकुर, मोकामा से वीणा देवी, दमदाहा से लेशी सिंह और बेतिया से रेणु देवी प्रमुख रहीं। काराकाट से ज्योति सिंह तीसरे स्थान पर रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने यह बात एक चुनावी रैली में कही। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसे अपना नेता चुनती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की, जिसमें कई दिग्गज हार गए। महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली। खेसारी लाल यादव जैसे चर्चित चेहरे हारे, वहीं मैथिली ठाकुर ने रिकॉर्ड बनाया। एनडीए की जीत के पीछे महिला रोजगार योजना और पेंशन वृद्धि जैसे कई कारण रहे, जबकि महागठबंधन नेतृत्व की कमी और कमजोर संगठन के कारण विफल रहा। भागलपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 9 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, परंतु किसी को भी विजय प्राप्त नहीं हुई। इन उम्मीदवारों ने विभिन्न दलों से अपनी दावेदारी पेश की और मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाईं।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया जिलों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। एनडीए ने इन क्षेत्रों की अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे इन जिलों में उनका राजनीतिक दबदबा और मजबूत हो गया है। मतदाताओं ने एनडीए की नीतियों पर अपना विश्वास जताया है। साइबर फ्रॉड को रोकने की दिशा में सरकार और पुलिस विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इनकी सक्रियता कम नहीं हो रही। आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना ही रहे, पुलिस वालों को भी नहीं। मुजफ्फरपुर में इस तरह का मामला सामने आया है। इसमें अपराधियों ने एक महिला सिपाही के क्रेडिट कार्ड से गलत ढंग से मोबाइल खरीदारी का मामला सामने आया है। फारबिसगंज विधानसभा सीट पर इस बार 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के विद्यासागर केसरी, कांग्रेस के मनोज विश्वास और अन्य शामिल हैं। दूसरे चरण में यहां 68.98% मतदान हुआ। 2020 में भाजपा के विद्यासागर केसरी ने कांग्रेस के जाकिर हुसैन खान को हराया था। देखना है कि इस बार फारबिसगंज विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के मोहम्मद मसावर आलम को हराया। मतगणना 26 राउंड में पूरी हुई। 2020 में एआईएमआईएम के मोहम्मद अंजार नईमी इस सीट से विधायक बने थे। इस बार कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव में जदयू के गोपाल कुमार अग्रवाल ने 8,822 वोटों से जीत दर्ज की। एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन दूसरे स्थान पर रहे। कुल 27 राउंड की मतगणना हुई, जिसमें गोपाल कुमार को 85,243 वोट मिले। ठाकुरगंज में 81.32% मतदान हुआ। 2020 में राजद के सऊद आलम यहां से विधायक बने थे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने तिरहुत क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 में से 44 सीटें जीतीं। महागठबंधन को 11 सीटों का नुकसान हुआ। सीतामढ़ी की सभी 8 सीटें एनडीए ने जीतीं। मुजफ्फरपुर में एनडीए ने 2010 के प्रदर्शन को दोहराया। वैशाली में महागठबंधन को झटका लगा, जबकि पश्चिम चंपारण में कांग्रेस ने कुछ सीटें जीतीं। एनडीए की नीतियों और महिला मतदाताओं का समर्थन जीत का मुख्य कारण रहा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा चुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने राजद के सुनील कुमार को हराया। केदार गुप्ता को 1,07,811 वोट मिले, जबकि सुनील कुमार को 98,093 वोट प्राप्त हुए। 30 राउंड तक चले रोमांचक मुकाबले में केदार गुप्ता ने 9,718 वोटों से जीत दर्ज की। केदार गुप्ता 2015 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार कुढ़नी सीट पर कब्जा जमाया है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने पीजी सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 24 नवंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। विषयों को 8 ग्रुपों में बांटा गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राम कुमार ने बताया कि एडमिट कार्ड अगले सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। बेगूसराय में 2025 के चुनावों में एनडीए ने कम्युनिस्टों के गढ़ में सेंध लगाते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की है। कभी कम्युनिस्ट विचारधारा का मजबूत केंद्र रहा यह क्षेत्र अब एनडीए के प्रभाव में आ गया है, जो क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। मतदाताओं ने विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दी है। खगड़िया जिले में महागठबंधन का सफाया हो गया है। एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की, जिससे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह परिणाम महागठबंधन के राजनीतिक दबदबे को खत्म करता है। कुचायकोते विधानसभा चुनाव रिजल्ट में जेडीयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे 24,491 वोटों से चुनाव जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के हरिनारायण सिंह को हराया। तीसरे नंबर पर जनसुराज के विनय कुमार चौबे रहे। बिहार चुनाव 2025 में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर सीट हारकर भी उम्मीद की किरण बनी। उन्होंने राजनीति में बदलाव की परिभाषा लिखी और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए मिसाल कायम की।
प्रीति की भागीदारी ने अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी प्रेरित किया, जिससे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनकी यात्रा दर्शाती है कि हार के बावजूद समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बिहार चुनाव रिजल्ट 2025। लालू यादव की वो एक भूल जो बनी आरजेडी की तबाही का कारण 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सभी सीटों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। 143 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी महज 25 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बीच यादव परिवार में ही फूट पड़ गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूं। शिवहर में आजादी के 78 साल बाद इतिहास रचा गया, जब डॉ श्वेता पहली महिला विधायक चुनी गईं। यह जीत महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है और क्षेत्र में विकास की उम्मीद जगाती है। लोगों को उम्मीद है कि डॉ श्वेता क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देंगी और युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। बिहार की राजनीति में जनता दल जनता जेजेडी के नेता तेज प्रताप यादव की हार के बाद पार्टी में खलबली मची है। सुरेश यादव ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वे इसके लिए जवाबदेह हैं। पार्टी में हार के कारणों पर मंथन चल रहा है और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप भी हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत देखकर परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। ओनायल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह से ही एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम लागू कर दिए गए हैं। कंपनियों ने कमर्शियल और घरेलू दोनों तरह के सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की है। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी ले रहे 41,000 से अधिक उपभोक्ताओं पर केवाईसी न कराने के कारण सब्सिडी रुकने का संकट है। जिले में 1,77,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से इन उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई है। दिसंबर से इनके खाते में सब्सिडी नहीं जाएगी। जिला आपूर्ति विभाग शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चला रहा है। भारत में ऊर्जा का भविष्य अब कोयले से नहीं, परमाणु की ताकत से तय होगा। देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अब अपने फोकस को थर्मल से हटाकर न्यूक्लियर एनर्जी की ओर मोड़ लिया है। कंपनी ने देश के 16 राज्यों में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। मकसद है आने वाले दशकों में भारत को नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना और बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता को घटाना। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने 169 पदों पर निकाली है भर्ती। 6 दिसंबर से पहले करें आवेदन। जानें डिटेल्स। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पदों पर आवेदन के लिए कृषि विज्ञान, बागवानी, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट 2025। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। सीएयू ने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और चेयरमैन समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cluac.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2025 है। आइए जानते हैं क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आवेदन प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2025 सरकारी कुल पद 169 पद शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किए। बैंकिंग इंश्योरेंस से जुड़े ये 2 फ्री ऑनलाइन कोर्स। ऐसे करें। ज्वाइन पदों का विवरण: 1 पद डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1 पद डीन, 3 पद अध्यक्ष, 15 पद प्रोफेसर, 56 पद एसोसिएट प्रोफेसर, 103 पद असिस्टेंट प्रोफेसर। आयु सीमा: असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 वर्ष और प्रोफेसर के लिए 55 वर्ष तय की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी। योग्यता: डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उम्मीदवार के पास कृषि विज्ञान, बागवानी, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन या पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री होना जरूरी है।
डीन, प्रोफेसर और अध्यक्ष पदों के लिए भी संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री जरूरी है, जिसमें संबंधित मूल विज्ञान शामिल हो। पशु चिकित्सा विज्ञान के पदों के लिए उम्मीदवार के पास B.V.SC और AH की डिग्री न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ होनी चाहिए। मास्टर डिग्री भी 55% अंकों के साथ आवश्यक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री जरूरी है और शिक्षण या शोध में अनुभव भी मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री न्यूनतम 55% अंकों के साथ होनी चाहिए। विषय में पीएचडी और मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क: एसएससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया: सिलेक्शन 3 चरणों में। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट 2025। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले cau.ac.in पर जाएं। होम पेज पर जाकर रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरें। पंजीकरण संख्या व पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरें। यहां मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें। अब आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा।